अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक न्यू टॉपिक है जो कि इसी कोर्स का पार्ट है। आज के टॉपिक के अंदर हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जिस तरह हमने बायनोमियल पढ़ा था, नेगेटिव बायनोमियल, और इसी तरह ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था। अब अगला टॉपिक है इसके बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन के अंदर अब हम इसको आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा पॉइंट ये भी लिखा हुआ है, पॉइजन कॉलन लगा हुआ है, वेयर टाइम पीरियड इज इंक्लूडेड लाइक पर डे, पर ग्राम, पर ग्राम कर रहा हूँ, पर डे, पर ईयर। ठीक है, जब भी टाइम पीरियड की बात कर दी जाएगी तो वहाँ पर हम पॉइजन लगाएंगे। अब सवाल के थ्रू हमें कैसे पता चलेगा कि पॉइजन लगेगा, तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है, इन इन्वेंट्री स्टडी डिटरमाइन दैट एन एवरेज डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर आइटम एट अ वेयर हाउस आर मेड 5 टाइम पर डे, कि वो 5 दफ़ा बनाया जाते हैं, मीन्स कि पर डे का टाइम आ गया इस तरह। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट ऑन अ गिवन डे दिस आइटम इज़ रिक्वेस्टेड, कि उसी दिन उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब उसको मंगवाया जाएगा। ठीक है ना, रिक्वेस्ट का मतलब ये कर सकते हैं। और मोर देन 5 टाइम, ठीक है, 5 टाइम से ज़्यादा, नॉट एट ऑल मीन्स के कुछ भी नहीं, मीन्स के ज़ीरो। ठीक है ना, जिस तरह काफ़ी हम इंग्लिश में कह देते हैं नॉट एट ऑल। तो यहाँ पर मोर देन 5 का मतलब क्या हुआ कि एक्स मोर देन 5। ठीक है ना, एक्स ग्रेटर देन 5, जिस तरह ये आपके पास आया हुआ कंडीशन। ठीक है, अब इसको हमें पता है कि हम एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, और 5 से कहाँ तक बड़ी होगी हमें कुछ अंदाज़ा नहीं। जिस तरह हमने बायनोमियल में हमने देखा था, हम किस तरह काम करते हैं, बायनोमियल में हम कर देते हैं, ये किसके बराबर होता था, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 5। अब यहाँ पर ग्रेटर देन का बोला हुआ तो लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 या 5 से कम जितने भी होंगे हम उसको माइनस कर देंगे 1 से, तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। और पार्ट बी में बोला हुआ एक्स इज इक्वल टू 2। अब पॉइजन को अप्लाई करने का फार्मूला क्या, फार्मूला देख लेते हैं। आपको यहाँ पर फार्मूला दिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कॉलन सेमी कॉलन लैम्डा टी इज इक्वल टू ई पावर माइनस लैम्डा टी, फिर ब्रैकेट में लैम्डा टी की पावर एक्स अपॉन एक्स की पावर टी। ठीक है ना, सॉरी एक्स की पावर टी कह रहा हूँ, एक्स लैम्डा लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स लैम्डा कह रहा हूँ, फैक्टोरियल लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, एक्स फैक्टोरियल। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। अब एक्स लेस देन 5 बोला हुआ है। ठीक है, इसके मुताबिक अगर मैं देखूँ एक्स लेस देन 5 लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई की गई है। अब 1 माइनस, अब पॉइजन को अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी एक्स की वैल्यू मुझे नहीं पता। अच्छा, अब यहाँ पर लैम्डा टी किस तरह पता चलेगा, जो भी आपको यहाँ पर टाइम पीरियड गिवन होगा, जैसे कि यहाँ पर टाइम पीरियड क्या गिवन है, आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं 5 टाइम पर डे, मीन्स के 5 दफ़ा, तो आपने यहाँ पर क्या ले लेना है, लैम्डा टी। तो आपका जो लैम्डा टी आएगा वो क्या आएगा, 5 बनेगा। सही है, तो एक्स कमा 5 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले में पुट कर देंगे e की पावर -5 इंटू 5 की पावर x अपॉन एक्स फैक्टोरियल। अब एक्स की वैल्यू कुछ भी होगी, अब वो किस तरह निकलेगी, अब हम निकाल लेते हैं, ज़रा खोल लेते हैं ज़रा कैलकुलेटर। इसको हम रखेंगे इस फॉर्मेट के अंदर। तो आप यहाँ पर देखें कि 0 एक्सपोनेंशियल, शिफ्ट दबा के एक्सपोनेंशियल पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे -5 इंटू, फिर एक इस तरह ब्रैकेट ले लेते हैं 5, और पावर में मुझे क्या लिखना है, मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा के ए लिख देता हूँ ताकि आसानी से हो जाएगा मेरे लिए। और यहाँ पर जो भी ए की वैल्यू होगी उसका फैक्टोरियल ले लेंगे, शिफ्ट ए और यहाँ पर फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा ये पावर में चला गया बेसिकली, इसको पावर से रिमूव कर दें। इसको ज़रा हटा देते हैं दोबारा से, e की पावर -5 शिफ्ट e की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय, और इसको आगे कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 5 शिफ्ट दबा के a, और ये पावर बन जाएगी असल में। तो और यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिफ्ट दबा के a इंटू फैक्टोरियल।
फैक्टोरियल शिफ्ट ये दबा दिया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, CLC दबाना है। हमें सबसे पहले स्टार्ट करनी है। अच्छा, जब भी इस तरह का बनेगा, जिस तरह बाइनोमियल, आपको याद होगा कि हमने बाइनोमियल में काम किस तरह किया था। ये 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके पास प्रॉपर्टी की है इसके मुताबिक हमने इसको ओपन कर लिया है और ये हमने CDF टेबल खुला हुआ है। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 के ऊपर वैल्यू क्या आई है, 6.73 एक्सपोनेंशियल -79, ठीक है। तो इसको हम 1 बाय 1 लिखते भी चलते हैं। तो ये क्या बन गया आपके पास, 6.73। हम आंसर मैच कर लेंगे फिर, 6.73 एक्सपोनेंशियल -3, ठीक है। अब सेकंड और क्या है, इक्वल टू लगाना है 0.033 लिख देते हैं आगे, ठीक है, प्लस 0.033। फिर बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी आगे लिखेंगे। फिर आपने इक्वल प्रेस किया, 1 के लिए आपने काम कर लिया, अब 2 के लिए तो 0.084 0.0 यहाँ लिख देता हूँ मैं, 0.084, ठीक है। और अब हम इसको यहाँ लिख लेंगे। फिर इक्वल दबाना है 3 0.14, तो 0.14 आ गया। मैं फिर आगे लिख लेता हूँ, उसका 0.14 था और ये 0.175, 0.14 प्लस 0.175, ठीक है, प्लस अब लास्ट वैल्यू और है, फिर देन इनको प्लस करना है, इक्वल 5। तो ये मेरे पास कुछ वैल्यू आ गई है। ये किसके ऊपर आई है, सिंपल 5 पे आई है, ठीक है, 0.175। फिर इक्वल 4 पर क्या आई थी, 4 पर आई थी, यही वैल्यू आई थी, ठीक है। तो वेरीफाई हो गया। तब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इनको प्लस कर लेंगे 1 बाय 1। तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन ले रहा हूँ और ये मैंने लास्ट वैल्यू लिखी नहीं है यहाँ पे, तो मैंने वो डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही काम कर रहा हूँ। तो 0.175 प्लस 0.14 प्लस, और यहाँ पर क्या है, पहले ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं, 6.63 एक्सपोनेंशियल -3 प्लस 0.08, अच्छा 0.084, ठीक है, 0.084 प्लस 0.033 इक्वल प्रेस करेंगे, 0.613 आ गया, ठीक है, जो कि यहाँ पर भी हमें दिख रहा है 0.613। तो पॉइंट में आगे पीछे हो सकता है। अब हम इसको जब 1 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट, दोबारा करना पड़ेगा, 0.1 माइनस आंसर 0.386 मेरा आंसर आ गया है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.386 है, आई थिंक 386, ठीक है, 0.386 ये मेरा आंसर आ गया है। अब उसने दूसरे पार्ट में कहा था नॉट एट ऑल, ठीक है ना, मीन्स के x इज इक्वल टू 0। जब हमें x इज इक्वल टू 0 पे निकालना होगा तो हमने वो निकाला हुआ था ऑलरेडी, जो कि आया था 6 एक्सपोनेंशियल -3, क्योंकि ये जो हमारा आंसर आया था वो किसका आया था, जब हमने x की वैल्यू क्या पुट की थी, 0 पुट की थी। मीन्स के a जब 0 पुट किया था और a वहाँ पर a की x की वैल्यू हुई थी। तो जब यहाँ पे मैंने पुट किया तो मेरा आंसर क्या आया था, 6.63 एक्सपोनेंशियल -3। एक्सपोनेंशियल से जब हटाऊंगा तो वो 0.00637 मेरा आंसर बन जाएगा। तो ये सवाल इस तरीके से सॉल्व किया गया है। तो अब एक और सवाल करते हैं आगे लिखा हुआ है, सर्टेन एरिया ऑफ अ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट इज़ ऑन एवरेज हिट अ 6 ह्यूरिकेन अ ईयर। मीन्स के देखें यहाँ पर भी टाइम का जिक्र कर दिया गया है, मीन्स के ईयर से पता चल रहा है। और उससे पहले क्या चीज़ लिखी गई हुई है, ह्यूरिकेन्स आए हैं 6। तो यहाँ पर लैम्डा टी की वैल्यू क्या बन गई है, 6, ठीक है। यहाँ पर लैम्डा 6 की वैल्यू क्या आ गई है, 6 आ गई है। और फिर आगे क्या कह रहा है वो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट अ गिवन ईयर, उस साल, डैट एन एरिया विल बी हिट बाय फीवर देन 4 ह्यूरिकेन्स। तो फीवर देन का मतलब तो हमने पढ़ा था और ये अब दोबारा आ गया है, x लेस देन 4, मीन्स के x ऑफ x इज इक्वल टू 1,
x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, और x इज इक्वल्स टू 2 के लिए निकालेंगे और x इज इक्वल्स टू 3 के लिए निकालेंगे और उनको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर पार्ट ए में आप देखें तो हमने वही काम किया हुआ है, x लेस देन 4, और इसको हम जब इस फॉर्मेट में लिखेंगे समीशन के टर्म में तो e⁻⁻6, क्योंकि लैम्डा 6 मेरे पास 6 आया था, हमने उसी तरीके से पुट करना है और यहाँ पर हमने वैल्यूज़ निकालनी है, और यहाँ पर x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी जब भी इस तरह आता है, ठीक है। ज्योमेट्रिक के अंदर हम 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर 1 से लेकर 1 2 3 4 की लाइन से स्टार्ट हो रहा होता है ज्योमेट्रिक के अंदर। तो अब जब हम यहाँ पर देखेंगे आगे कि क्या बन रहा है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सिंपल, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं दोबारा, शिफ्ट एक्सपोनेंशियल, एक मिनट, शिफ्ट दबा के एक्सपोनेंशियल, ये आ नहीं रहा, शिफ्ट, इसको ज़रा दोबारा ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट दबा के हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल दबाना है, -6 इंटू, अच्छा फिर यहाँ पे दोबारा मिस्टेक हो रही थी, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हम लगाएंगे इस तरीके से और x की वैल्यू 1 बाय 1 पुट करते जाएंगे। तो मीन्स के जो भी मेरे पास लैम्डा t5 था, फिर मैंने यहाँ पे पावर बनानी है, a पावर बन गई है मेरे पास, और इसी तरीके से इसका फैक्टोरियल लेना है हमने। तो ये बन गया, CALC दबाना है, कैलकुलेशन आपको सबसे पहले 0 के लिए निकालना है, आपने 0 प्रेस किया तो आपके पास आंसर आ गया 2.47 एक्सपोनेंशियल -3, जो कि यहाँ पर वही लिखा हुआ है। देन जब मैं इक्वल दबाऊंगा फिर बंद प्रेस करूँगा तो आगे 0.0148, 0.014, ठीक है। हमें x लेस देन 3 के लिए निकालना है, x लेस देन 4 के लिए निकालना है, तो मीन्स 0 1 2 3 के लिए हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर 2, यहाँ पे आंसर क्या है 0.488। एक मिनट, इसको ज़रा दोबारा देख लेते हैं। 2 के लिए जब हम निकालेंगे तो 0.0446 है, तो ये वाला आंसर जो है इनका गलत है, ठीक है, इसको हम करेक्ट कर लेंगे। और फिर इसी तरह जब 3 के लिए निकालेंगे 0.089 आएगा, तो 0.089, तो ये वाला आंसर गलत है। तो हम इसको ऐसा करते हैं, इसको हम डायरेक्ट सम कर लेंगे, इसको हम आंसर को हटा देंगे। तो ये 0.044 आया है, तो 0.044, ठीक है। तो हम डायरेक्ट प्लस कर लेते हैं 0.089 प्लस 0.014 प्लस 2.47 एक्सपोनेंशियल -3 इक्वल 0.15 आ गया मेरे पास, जो कि मेरा राइट आंसर है, ठीक है। तो पॉइंट के अंदर चेंजेस हो सकते हैं। अब इसका आंसर यहाँ, क्योंकि ये भी गलत आएगा, क्योंकि ये वैल्यू गलत निकली हुई है, तो हमारा आंसर क्या है 0.15, 0.15, ठीक है। तो ये हमारा जो कि राइट आंसर है। अब हमने करना है अगला सवाल, जो कि पार्ट बी था। अब पार्ट बी में लिखा हुआ था एनीवेयर फ्रॉम 6 to 8 हेरिकेन्स आ गए, ठीक है ना, कहीं भी 8 से लेकर 6 तक हेरिकेन्स आ गए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो कंडीशन है 6, क्योंकि एनीवेयर 6 to 8 लिखा हुआ है, तो 6 से लेकर, अगर मैं इसको इंग्लिश में अगर लिखूँगा तो 6 to 8, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि 6 भी इंक्लूड है और 6 से लेकर 8 तक। तो 6 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू x, और फिर x लेस देन इक्वल्स टू 8 आ गया आपके पास। अब मुझे काम किस किस के लिए करना है, प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है 6 की, 7 की और 8 की, और उनको मुझे ऐड करना है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको ज़रा जल्दी से सॉल्व करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ गिवन है, जो कि हमें बस सिर्फ निकालनी है, ठीक है। f(6) के लिए हम वैल्यूज़ निकालते हैं। टेबल हमारा बना हुआ था पहले, ये बना हुआ है, ठीक है। अब मैं इक्वल दबा दूंगा, एक मिनट, CALC। अब मुझे किसके लिए निकालना है, 6 के लिए निकालना है। 6 प्रेस करूँगा तो 0.160 आ गया, तो 0.16, ठीक है। फिर इसी तरह जब मुझे 7 के लिए निकालना होगा तो 7 लिखूँगा मैं यहाँ पर, तो 0.137,
0.137। फिर आगे क्या है, 8 के लिए जब मैं निकालूंगा तो 0.103। इनको ऐड कर लेते हैं जल्दी से, प्लस 0.137 प्लस 0.16। ठीक है, इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या है, 0.4। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 0.4 इसका आंसर आ गया, जो कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है। सही है। एक और न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 24, जो कि इसी वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको स्टार्ट लेंगे, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ सके।